Good morning, everyone. So, today we will start our discussion on power electronics. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंगल फेज फुल वेव कन्वर्टर विथ हाईली इंडक्टिव लोड एंड फ्रीव्हीलिंग डायोड। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सिर्फ पढ़ा था सिंगल फेज फुल वेव कन्वर्टर विथ हाईली इंडक्टिव लोड। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सिंगल फेज फुल वेव कन्वर्टर with highly inductive load plus freewheeling diode। ठीक है, दूसरा टॉपिक जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है सेमी कन्वर्टर। ठीक है, सेमी कन्वर्टर में दो तरह का कॉन्फ़िगरेशन आज हम लोग पढ़ेंगे। पहला है सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन और दूसरा है एसिमेट्रिकल। कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, सेमी कन्वर्टर में भी जो हमारा लोड रहेगा वो रहेगा हाईली इंडक्टिव। ठीक है ना, हाईली इंडक्टिव लोड से क्या समझते हैं? हाईली इंडक्टिव लोड वो लोड होता है जिसमें कि लोड करंट जो है वो हमारा हो कांस्टेंट, दैट इज डीसी इन नेचर, प्योर डीसी इन नेचर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिंगल फेज फुल वेव कन्वर्टर। तो इसका हमारा सर्किट बन जाएगा कुछ इस तरीके का। दिस इज P1, P3, P2, P4। ये है हमारा फ्रीव्हीलिंग डायोड। This is our load current I0 and this is load voltage V0। यह है हमारा वोल्टेज अक्रॉस फ्रीव्हीलिंग डायोड। दिस इज सोर्स वोल्टेज Vs, सोर्स करंट Is, वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर T1। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ दिस सर्किट। तो इसमें हम लोग को जैसे कि पता है व्हेन ओमेगा टी इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन पाई, दैट इज ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, हमारा थायरिस्टर T1 एंड T2, these two thyristor are forward biased and thyristor T3 and T4, these are reverse biased। ठीक है, during negative half cycle when omega t is greater than pi and less than 2 pi, during this period क्या है हमारा T3 and T4, these are forward biased
and T1 and T2 these are reverse bias। ठीक है, तो ये तो हमें बेसिकली पता है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में कंडक्ट T1 T2 कंडक्ट कर सकता है। कब कंडक्ट करेगा? जब इसको हम लोग फायरिंग पल्स प्रोवाइड करेंगे। नेगेटिव हाफ साइकिल में T3 T4 कंडक्ट कर सकता है। कब कंडक्ट करेगा? जब इसको फायरिंग पल्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं फ्री व्हीलिंग डायोड कब कंडक्ट करेगा। ठीक है, फ्री व्हीलिंग डायोड, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा लूप है, ठीक है, ये जो लूप है, इस लूप में केवीएल लगाएंगे। केवीएल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस वी फ्री व्हीलिंग डायोड माइनस वी नॉट इज इक्वल टू 0। सो यहां से हमारा आ गया वी फ्री व्हीलिंग डायोड इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी नॉट। ठीक है, तो जब वी नॉट विल बी लेस देन 0, ठीक है, उस समय होगा वी फ्री व्हीलिंग डायोड इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, वी फ्री व्हीलिंग डायोड ग्रेटर देन 0 होगा एंड देन दिस डायोड फ्री व्हीलिंग डायोड विल कंडक्ट। ठीक है, तो सपोज कि हम लोग पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो फायरिंग पल्स है वो T1 एंड T2 को देते हैं एट एंगल अल्फा। ठीक है, T1 एंड T2 को हमने अल्फा एंगल पे फायरिंग पल्स दिया है, तो क्या हो जाएगा, T1 एंड T2 विल ऑन और ये कंडक्ट करना शुरू करेगा। ठीक है, किस डायरेक्शन में कंडक्ट करेगा, ये देखो करंट का कंडक्शन क्या होगा, ये पॉइंट T1 के थ्रू इधर से जुड़ जाएगा और ये पॉइंट T2 के तरफ से इधर से जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हम लोग कह सकते हैं कि V नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, हियर V नॉट विल बी इक्वल टू, सिंस ये पॉइंट हमारा यहां से जुड़ गया है, ये पॉइंट यहां से जुड़ गया है, तो V नॉट इज इक्वल टू VS, तो इट इज इक्वल टू VS। IS क्या हो जाएगा, IS इज आवर सोर्स करंट, तो सोर्स करंट किधर से फ्लो कर रहा है, अगेन सोर्स करंट, देखो सोर्स करंट इस तरीके से लोड में जा रहा है एंड लोड करंट भी का भी फ्लो का डायरेक्शन क्या है, सेम है। ठीक है, लोड करंट भी इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो यहां से इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, IS विल बी इक्वल टू I नॉट। ठीक है, IS विल बी इक्वल टू I नॉट। वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर 3 क्या हो जाएगा इस केस में ना, वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर 3, एक मिनट मैं इसको थोड़ा मिटा दूं, वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर 3 क्या हो जाएगा, दिस इज आवर VT3। ये निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो लूप है इस लूप में क्या लगाएंगे, KVL। यहाँ KVL लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस VS, यहां से यहाँ गए प्लस VS प्लस VT3 इज इक्वल टू 0, सो VT3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ VS। सो यहां से हमें आ गया VT3 इज माइनस ऑफ VS। ठीक है, इसके साथ हम लोग एक चीज और निकाल लेते हैं, V फ्री व्हीलिंग डायोड क्या हो जाएगा। V फ्री व्हीलिंग डायोड क्यों निकालना है, क्योंकि हमें ये देखना है कि ये फ्री व्हीलिंग डायोड ऑन है या ऑफ है। ठीक है, तो V फ्री व्हीलिंग डायोड क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ, V फ्री व्हीलिंग डायोड क्या है, माइनस ऑफ V नॉट, सो इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ V नॉट। सो सिंस ये हमारा लेस देन 0 है, इसलिए फॉर ओमेगा टी ग्रेटर देन अल्फा क्या होगा, ये हमारा फ्री व्हीलिंग डायोड क्या रहेगा, इस ड्यूरेशन में रहेगा रिवर्स बाइस। ठीक है, नाउ ये ड्यूरेशन कब तक कंटिन्यू करेगा, व्हेन ओमेगा टी इज ग्रेटर देन अल्फा एंड लेस देन पाई। ठीक है, व्हेन ओमेगा टी इज ग्रेटर देन अल्फा लेस देन पाई, ये हमारा कंडीशन होल्ड करेगा, दैट इज ड्यूरिंग दिस पीरियड V नॉट इज इक्वल टू VS
IS इज इक्वल टू I नॉट, VT3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ VS। ठीक है, नाउ एट ओमेगा टी इक्वल टू पाई प्लस, इस इंस्टेंट पे देखते हैं। पाई प्लस मतलब क्या, जस्ट पाई से हमारा टाइम एक्स्ट्रा हुआ है। ठीक है, इस इंस्टेंट पे क्या होगा, तो उसके लिए हम लोग थोड़ा वोल्टेज वेवफॉर्म देख लेते हैं। पाई प्लस इंस्टेंट मतलब ये वाला इंस्टेंट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, ये वाले इंस्टेंट की बात कर रहे हैं, मतलब कि व्हेन ओमेगा टी इज जस्ट ग्रेटर देन पाई, सो इट इज 0, ये हमारा पाई है, ये हमारा 2 पाई है। ठीक है, तो इस टाइम पे क्या होगा, तो हमारा वोल्टेज क्या था, V नॉट वॉज इक्वल टू VS। ठीक है, तो इस टाइम ड्यूरेशन पे क्या हो गया, VS हमारा निगेटिव हो गया, तो VS इज लेस देन 0। ठीक है, जैसे ही VS लेस देन 0 हुआ, हमारा V नॉट विल बी लेस देन 0। ठीक है, जैसे ही हमारा V नॉट लेस देन 0 हुआ, हमारा V फ्री व्हीलिंग डायोड क्या था, माइनस ऑफ V नॉट। ठीक है, माइनस ऑफ V नॉट, ये हमारा हो जाएगा ग्रेटर देन 0। ठीक है, सो हमारा जो फ्री व्हीलिंग डायोड है वो हो जाएगा फॉरवर्ड बाइस। तो फ्री व्हीलिंग डायोड क्या हो गया हमारा, फॉरवर्ड बाइस। सो एट ओमेगा टी ग्रेटर देन, सॉरी एट, अभी हम लोग जस्ट एक बात कर रहे हैं, ओमेगा टी इक्वल टू पाई प्लस क्या हो गया हमारा, फ्री व्हीलिंग डायोड क्या हो गया, फॉरवर्ड बाइस हो गया। ठीक है, सो फ्री व्हीलिंग डायोड के फॉरवर्ड बाइस होने से क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसको देख लेते हैं। तो पहले पहले क्या था, करंट जो था हमारा इस तरीके से फ्लो कर रहा था। ठीक है, सोर्स वोल्टेज से T1 में गया, T1 से लोड में गया, लोड से T2 में आया, T2 से वापस सोर्स में गया। ठीक है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था। अभी जैसे ही ये फ्री व्हीलिंग डायोड ऑन होगा, क्या हुआ, फ्री व्हीलिंग डायोड ऑन होने से क्या हुआ कि जो करंट इधर जा रहा था, अब ये करंट इधर नहीं जाएगा, इधर से फ्लो नहीं करेगा, बल्कि करंट किधर से फ्लो करेगा, ये इधर से जो जा रहा था, ये फ्री व्हीलिंग डायोड होके इस पाथ में फ्लो करना शुरू कर देगा। ठीक है, इस पाथ में फ्लो करना शुरू कर देगा। क्यों, क्योंकि हमारा फ्री व्हीलिंग डायोड जो है एट दिस इंस्टेंट हमारा पॉजिटिव हो गया है, मतलब कि ऑन हो गया है। ठीक है, जब हमारा करंट इधर से फ्लो करना शुरू कर देगा, तो I1 के थ्रू करंट क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, एंड एट ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल क्या हो गया हमारा, T1 T2 के अक्रॉस जो वोल्टेज है, उसको हम लोग देखेंगे बाद में, क्या क्या वोल्टेज अपियर, इसके अक्रॉस निगेटिव वोल्टेज अपियर होता है, इसलिए क्या होगा, ये हमारा T1 और T2 क्या हो जाएगा, रिवर्स बाइस हो जाएगा। ठीक है, तो T1 T2 हमारा ऑफ हो गया, और कंडक्शन कौन शुरू कर दिया, फ्री व्हीलिंग डायोड। सो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि ओमेगा टी इक्वल टू पाई प्लस पे हमने एनालिसिस देख लिया था। सो व्हेन ओमेगा टी इज ग्रेटर देन पाई, क्या हो रहा है हमारा, फ्री व्हीलिंग डायोड ऑन हो रहा है। ठीक है, एंड क्या हो रहा है, T1 एंड T2 ये क्या हो रहा है, ये हो जा रहा है हमारा रिवर्स बाइस। ठीक है, नाउ फ्री व्हीलिंग डायोड ऑन हो जाएगा, तो इस केस में हमारा आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, V आउटपुट सी, थ्रू दिस सर्किट क्या हुआ है, हमारा लोड जो है वो शॉर्ट सर्किटेड हो गया है। सो हम लोग कह सकते हैं V आउटपुट इज 0, लोड करंट तो वही रहेगा। नाउ सोर्स करंट क्या हो जाएगा, सोर्स करंट क्या हो जाएगा, सी हियर, ये वाला तो हमारा रिवर्स बाइस हो गया है, ये हमारा निगेटिव हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं, तो
T3 T4 हमारा फॉरवर्ड बाइस तो है, लेकिन अभी इसको हमने सिग्नल नहीं दिया है, स्विचिंग सिग्नल, तो ये भी अभी फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में है, ये भी फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में है, इसलिए ये भी कंडक्ट नहीं कर रहा है। T2 रिवर्स बाइस हो गया है, तो ये भी कंडक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, सो IS को फ्लो करने के लिए कोई पाथ ही नहीं मिला है, इसलिए IS हमारा हो जाएगा ड्यूरिंग दिस पीरियड IS इज 0। नाउ VT1 क्या हो जाएगा? सी VT1 क्या है कि हम लोग ये वाला भी डायोड क्या है हमारा, रिवर्स बाइस है, ये डायोड भी रिवर्स बाइस है, और ये सर्किट इधर से शॉर्ट हो गया है, तो यहाँ पे VT1 क्या हो जाएगा, यदि हम लोग इसमें लगाएंगे KVL, तो क्या हो गया, प्लस VS माइनस VT1, ठीक है, प्लस VTS माइनस VT1, इस रूप में KVL लगा रहे हैं। एक मिनट में बता देता हूँ, ये ग्रीन लाइन से जो मैंने लाइन ड्रॉ किया है, ये वाला जो लूप बना है ना, इस लूप में KVL लगा रहे हैं, तो क्या हो गया, प्लस VS माइनस VT1, VT2 क्या हो गया, ये हो गया उसका पोलैरिटी, सो माइनस VT2 इज इक्वल टू 0। सो हम लोग क्या कर सकते हैं, VT1 प्लस VT2 इक्वल टू VS, ठीक है। बट यदि, इसलिए क्या है कि हम इंडिविजुअली VT1 और VT2 का इंडिविजुअल वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, मगर मान लो कि दोनों डायोड के क्रॉस ड्रॉप यदि सेम है, आइडेंटिकल डायोड है, उस केस में हम लोग कह सकते हैं VT1 इज इक्वल टू VS बाई 2 ड्यूरिंग दिस पीरियड, दैट इज व्हेन ओमेगा T इज ग्रेटर देन पाई। ठीक है, सो हम लोग इस तरीके से VT1 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नाउ अब समस्या है कि फ्री व्हीलिंग डायोड हमारा कब तक ऑन रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम पे हम लोग सर्किट में छेड़छाड़ कब कर रहे हैं, जब हम लोग T3 एंड T4 को स्विचिंग सिग्नल दे रहे हैं। ठीक है, सो अभी हम लोग देखते हैं एट ओमेगा T इक्वल टू पाई प्लस अल्फा, हमने क्या किया है, T3 एंड T4 को क्या रखा है, ऑन कर दिया। ठीक है, एट दिस टाइम हमने T3 एंड T4 को ऑन कर दिया, तो अभी देखते हैं ऑन करने से सर्किट में क्या अंतर आएगा। नाउ जैसे ही हम लोग एट ओमेगा T इक्वल टू पाई प्लस अल्फा पे T3 और T4 को स्विचिंग सिग्नल देंगे, क्या हो जाएगा, ये तो पहले से फॉरवर्ड बाइस था, ये क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ऑन होने से क्या हो गया, ये पॉइंट यहां से कनेक्ट हो गया, और ये पॉइंट क्या हो गया, यहां से कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो इस केस में V0 क्या हो जाएगा, यहाँ पे V0 हो जाएगा, इस लूप में यदि KVL लगाएंगे तो V0 क्या हो गया, यहां से देखो KVL लगाएंगे तो क्या हो गया, माइनस VS माइनस V0 इज इक्वल टू 0, यहां से इधर गए माइनस VS माइनस V0 इज इक्वल टू 0, सो V0 इज इक्वल टू माइनस VS। ठीक है, सो V0 क्या हो गया, माइनस VS। नाउ हम लोग निगेटिव हाफ साइकिल का बात कर रहे हैं, दैट इज पॉजिटिव हाफ साइकिल में VS पॉजिटिव था, नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या है, VS इज नेगेटिव, और हम लोग माइनस VS का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो ये है हमारा VS, ये है माइनस VS, सो माइनस VS इज पॉजिटिव इन नेगेटिव हाफ साइकिल, तो क्या हो गया, V फ्री व्हीलिंग डायोड हमारा क्या था, V फ्री व्हीलिंग डायोड था माइनस ऑफ V0। ठीक है, माइनस ऑफ V0 दैट इज माइनस ऑफ
Vs, सो ये क्या हो गया Vs। नाउ एट ओमेगा टी इक्वल टू, सपोज कर लो ये है हमारा पाई प्लस अल्फा टाइम, ठीक है, पाई प्लस अल्फा एंगल। तो इस पॉइंट पे क्या है हमारा Vs हमारा निगेटिव है, तो क्या हो गया V फ्री व्हीलिंग डायोड इज लेस देन 0 हो गया। तो जैसे ही V फ्री व्हीलिंग डायोड क्या हुआ, लेस देन 0 हुआ, हमारा फ्री व्हीलिंग डायोड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा रिवर्स बाइस, ठीक है। सो हमारा फ्री व्हीलिंग डायोड फॉरवर्ड बाइस कहां पे हुआ था, पाई पे हुआ था, रिवर्स बाइस कहां पे हुआ, पाई प्लस अल्फा पे हुआ। सो हम कह सकते हैं कि हमारा फ्री व्हीलिंग डायोड जो है वो पाई से पाई प्लस अल्फा के बीच में कंडक्ट कर रहा है, ठीक है। नाउ फिर करंट का फ्लो कैसे होगा, करंट का फ्लो होगा हमारा इस तरीके से, करंट का फ्लो होगा, ठीक है। करंट हमारा इस तरीके से फ्लो करेगा। तो इस केस में हम लोग क्या कह सकते हैं कि आई नॉट एंड आई एस का क्या है, ठीक है। देखो आई नॉट करंट हमारा इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और आई एस करंट हमारा इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है। सेम सर्किट है, करंट भी सेम है, तो हम लोग इस केस में लिख सकते हैं आई एस इज इक्वल टू माइनस ऑफ आई नॉट, ठीक है। आई एस इज इक्वल टू माइनस ऑफ आई नॉट। इस केस में वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर T1 क्या हो गया, ठीक। इस सर्किट में यदि हम लोग केवीएल लगाएंगे, इस सर्किट में यदि हम लोग केवीएल लगाएंगे तो क्या हो गया, माइनस वी एस प्लस वी टी वन इज इक्वल टू 0। सो वी टी वन इक्वल टू हो गया वी एस। सो व्हेन ओमेगा टी इज ग्रेटर देन पाई प्लस अल्फा, वी टी वन इज इक्वल टू वी एस, ठीक है। ये कब से होगा, ओमेगा टी इज ग्रेटर देन पाई प्लस अल्फा। यहां से कब तक चलेगा, तो अभी हमें नहीं पता है कब तक चलेगा। अगेन हम लोग देखते हैं एट ओमेगा टी इक्वल टू 2 पाई प्लस, ठीक है ना, 2 पाई मतलब इस इंस्टेंट पे मान के चलो, इसको हम फिर से आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। इसको फिर से ओमेगा टी इक्वल टू 2 पाई प्लस पे क्या हो रहा है, सपोज जस्ट आफ्टर 2 पाई, दिस इज आवर 2 पाई, सपोज कोई एक यहां का इंस्टेंट है, ठीक है। 2 पाई पे क्या हो रहा है, वी नॉट इज इक्वल टू हमारा माइनस वी एस है। देखो ये माइनस वी एस का ग्राफ है, ये हो गया हमारा लेस देन 0। सो वी फ्री व्हीलिंग डायोड क्या हो गया हमारा ग्रेटर देन 0। क्यों, क्योंकि वी फ्री व्हीलिंग डायोड इक्वल टू है माइनस ऑफ वी नॉट, ठीक है। वी फ्री व्हीलिंग डायोड हमारा जैसे ही ग्रेटर देन 0 होगा, हमारा क्या हो जाएगा, फ्री व्हीलिंग डायोड क्या हो जाएगा हमारा ऑन हो जाएगा, ठीक है। फ्री व्हीलिंग डायोड ऑन होने से क्या हुआ, जो करंट हमारा इस सर्किट में फ्लो कर रहा था वो करंट हमारा इस सर्किट में फ्लो करने लगेगा, और इधर जो करंट फ्लो कर रहा था वो बंद हो जाएगा, ठीक है। इधर से करंट का फ्लो बंद हो जाएगा और करंट हमारा इस पाथ में फ्लो करने लगेगा, ठीक है। इस पाथ में जब करंट फ्लो करेगा तो अगेन हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा T1 T3 T4 का कंडक्शन हो रहा है वो ओमेगा टी इक्वल टू पाई प्लस अल्फा से 2 पाई तक हो रहा है। क्यों, क्योंकि जैसे ही ओमेगा टी 2 पाई से ज्यादा होगा हमारा फ्री व्हीलिंग डायोड ऑन हो गया। तो फ्री व्हीलिंग डायोड कहां से ऑन होगा, फ्रॉम 2 पाई से देखेंगे कहां तक हो रहा है ना। जब फ्री व्हीलिंग डायोड ऑन होगा तो क्या होगा, अगेन सेम चीज होगा, जो जो यहां पे हुआ था वही सेम चीज होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि V नॉट विल बी इक्वल टू 0
IS will be equal to 0 and voltage across thyristor 3, सी यहाँ पे कौन सा कंडक्ट कर रहा था, पहले से T3 एंड T4 कर रहा था। अभी ये क्या हो गया, जैसे ही फ्रीव्हीलिंग डायोड ऑन हुआ T3 एंड T4 विल बी रिवर्स बाइस, ठीक है, ये ऑफ हो जाएगा और इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगा। अगेन उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस सर्किट जो T3 लोड, सॉरी T3 ये फ्रीव्हीलिंग डायोड एंड T4 VS, इस ये जो लूप बन रहा है इस लूप में KVL लगाएंगे तो इसी टाइप का इक्वेशन आएगा इन्वॉल्विंग T3 एंड T4, ठीक है। तो वहां से हम लोग कह सकते हैं VT3 एंड VT4 प्लस VT4 इक्वल टू VS। सो ड्यूरिंग दिस पीरियड हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या हमारा इक्वेशन आएगा VT3 प्लस VT4 इज इक्वल टू VS, ठीक है। यदि T3 एंड T4 हमारा आइडेंटिकल है, ठीक है, जो T3 थायरिस्टर है T4 थायरिस्टर है आइडेंटिकल है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि दोनों का वैल्यू इक्वल होगा, उस केस में VT3 क्या हो जाएगा VS/2, ठीक है। नाउ ये सिचुएशन कब तक रहेगा, फ्रीव्हीलिंग डायोड कब तक रहेगा, इस चीज को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट टाइम पे हम लोग स्विचिंग ऑपरेशन कब परफॉर्म कर रहे हैं, एट पाई 2 पाई प्लस अल्फा पे, ठीक है। सो एट ओमेगा टी इक्वल टू 2 पाई प्लस अल्फा हमने क्या किया, T1 एंड T2 को फिर से ऑन कर दिया, ठीक है। T1 एंड T2 को हमने फिर से ऑन कर दिया है, तो T1 T2 के ऑन होने से क्या हो जाएगा, सी T1 T2 के ऑन होने से क्या हो गया, ये सर्किट इधर से फिर से कंप्लीट हो गया, फिर से हमारा V0 इक्वल टू VS हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे फिर से हमारा V0 इक्वल टू VS हो गया विच इज ग्रेटर देन 0 एंड इस कारण से क्या हो गया, V फ्रीव्हीलिंग डायोड इज लेस देन 0। तो फिर से क्या हो जाएगा, हमारा फ्रीव्हीलिंग डायोड हमारा रिवर्स बाइस हो जाएगा, ठीक है। एट ओमेगा टी इक्वल टू 2 पाई प्लस अल्फा क्या हो गया, हमारा फ्रीव्हीलिंग डायोड रिवर्स बाइस हो गया। इसलिए फ्रीव्हीलिंग डायोड हमारा ऑन कब से कब तक रहा, 2 पाई से 2 पाई प्लस अल्फा तक हमारा फ्रीव्हीलिंग डायोड ऑन रहा, ठीक है। तो हमारा एक साइकिल का यहाँ पे एनालिसिस पूरा हो गया, ठीक है ना। इस एक साइकिल में हम लोग थोड़ा समराइज कर लेते हैं टाइम ड्यूरेशन को। 0 से ओमेगा टी अल्फा के बीच रहा तो क्या हुआ, अगेन दूसरा टाइम ड्यूरेशन हमें मिला था अल्फा से पाई के बीच में, नेक्स्ट मिला था पाई से पाई प्लस अल्फा, पाई प्लस अल्फा से 2 पाई एंड 2 पाई से 2 पाई प्लस अल्फा। एक मिनट, हेलो, तो ड्यूरिंग दिस पीरियड क्या है, हमारा डिवाइस ऑन था, हमारा T1 एंड T2 ये दो डिवाइस ऑन था, ठीक है। इस पीरियड में, सॉरी हाँ ठीक है, इस पीरियड में फ्रीव्हीलिंग डायोड जो है वो कंडक्ट कर रहा था, सी पाई से पाई प्लस अल्फा में फ्रीव्हीलिंग डायोड ऑन है। उसके बाद फिर पाई प्लस अल्फा से 2 पाई के बीच में यहाँ पे देखो कंडक्ट कर रहा है T3 T4, सो यहाँ पे T3 एंड T4 आर कंडक्टिंग। उसके बाद फिर 2 पाई से 2 पाई प्लस अल्फा में फिर से फ्रीव्हीलिंग डायोड ऑन है, ठीक है ना, यहाँ पे। सो
हम कह सकते हैं कि जो डिवाइस 2 पाई से 2 पाई प्लस अल्फा में ऑन है, सेम डिवाइस हमारा क्या होगा, ओमेगा टी इक्वल टू 0 से अल्फा के बीच में भी कंडक्ट करेगा। सो यहाँ पे भी फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्ट करेगा। ना जब फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्ट करता है तो वी नॉट इज इक्वल टू होता है 0, आई एस इज ऑल्सो 0। क्यों? क्योंकि चारों डिवाइस ऑफ है तो आई एस को फ्लो करने के लिए कोई पाथ नहीं मिला। ये भी कंडक्ट नहीं कर रहा है, ये भी कंडक्ट नहीं कर रहा है, ये भी कंडक्ट नहीं कर रहा है, ये भी कंडक्ट नहीं कर रहा है। तो इसको फ्लो करने के लिए आई एस को पाथ ही नहीं मिला है, तो आई एस क्या हो गया हमारा 0। सो आई एस इज 0। नाउ T1 T2 कंडक्ट कर रहा है तो क्या हो गया, वी नॉट इज इक्वल टू वी एस, आई एस इज इक्वल टू आई नॉट। तो वी नॉट इज इक्वल टू वी एस, आई एस इज इक्वल टू आई नॉट, सॉरी, एंड वी टी थ्री क्या है, वी टी थ्री इज इक्वल टू माइनस वी एस माइनस वी एस। ओमेगा टी पाई से पाई प्लस अल्फा के बीच में फिर से फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्ट कर रहा है तो वी नॉट 0, आई एस इज ऑल्सो 0। ठीक है, यहाँ पे क्या है, T3 T4 कंडक्ट कर रहा है तो क्या हो गया, वी नॉट इज इक्वल टू माइनस वी एस। यहाँ देखो हमने निकाला था वी नॉट इज इक्वल टू माइनस वी एस एंड आई एस इज इक्वल टू माइनस आई नॉट। देखो यहाँ पे हम निकाल चुके हैं, एंड वी टी वन इज इक्वल टू वी एस। ठीक है, 2 पाई से 2 पाई प्लस अल्फा के बीच में फिर से फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्ट कर रहा है तो वी नॉट इज इक्वल टू 0, आई एस इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, इस पीरियड में वी टी वन क्या आया था, पाई से पाई प्लस अल्फा के बीच में वी टी वन इक्वल टू आया था वी एस बाई टू आया था। यहाँ पे हमने निकाला था यदि हमारा T1 और T2 आइडेंटिकल है तो यहाँ पे आया था वी एस बाई टू। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, वी टी थ्री, ये आ जाएगा वी एस बाई टू, यहाँ पे हमने निकाला है। ठीक है, सो ये हो गया हमारा टोटल 2 पाई पीरियड में क्या हमारा वोल्टेज रहा, वी नॉट, आई एस, वी टी थ्री। ठीक है, अब हम इसके हिसाब से ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए इस बार मैंने क्या किया है, तो दिस इज आवर ग्राफ। यहाँ पे क्या है, ये है हमारा अल्फा, ये है 0, ये है अल्फा, ये है पाई, ये है पाई प्लस अल्फा, ये है 2 पाई। ठीक है, ओके, ग्राफ थोड़ा छोटा दिख रहा होगा बट लेट अस ट्राई, क्योंकि इसमें पूरा दिख रहा है। तो ये है हमारा पाई, ठीक है, ये है हमारा 2 पाई। ठीक है, दिस पॉइंट इज अल्फा, ये है हमारा पाई प्लस अल्फा। तो हम लोग क्या देखते हैं, जीरो से अल्फा के बीच में, जीरो से अल्फा के बीच में क्या आया था, वी नॉट 0 आया था, दिस इज वी एस, ये हो गया वी नॉट, दिस इज आई नॉट, दिस इज आई एस, ये हो गया हमारा वी टी वन का ग्राफ है, ये वी फ्री व्हीलिंग डायोड का ग्राफ है। ठीक है, सो
जीरो से अल्फा के बीच में वी नॉट क्या आया था हमारा जीरो, सो दिस इज जीरो, इस हिसाब से हम लोग ड्रॉ करेंगे। अगेन अल्फा से पाई के बीच में क्या आया था, इट इज इक्वल टू वी एस, सो वी एस इस तरह का है, तो हमारा हो गया ये वी एस। ठीक है, पाई से पाई प्लस अल्फा के बीच में अगेन फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्ट कर रहा था, इसलिए वी नॉट जीरो आया था, सो इट इज अगेन जीरो हियर। ठीक है, आई नॉट क्या है, आई नॉट हमने कांस्टेंट करंट लिया है, तो आई नॉट का जो ग्राफ आ रहा है वो हमारा इस टाइप का आ रहा है, कांस्टेंट ग्राफ आ रहा है। ठीक है, नाउ जीरो से अल्फा के बीच में फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्ट कर रहा था, इसलिए आई एस जो था वो आ रहा था जीरो। सो व्हेन ओमेगा टी इज ग्रेटर देन जीरो एंड अल्फा लेस देन अल्फा, हमारा फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्ट कर रहा था। जब फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्ट करता है तो आई एस का वैल्यू क्या आ रहा था, जीरो, अभी हमने देखा है, इसलिए यहाँ पे ये जीरो है। जब T1 T2 कंडक्ट कर रहा था तो क्या आ रहा था, आई एस इज इक्वल टू आई नॉट, सो इसलिए अल्फा से पाई प्लस अल्फा के बीच में ये आई नॉट है। ठीक है, पाई प्लस अल्फा से सॉरी पाई से पाई प्लस अल्फा के बीच में क्या है, फिर से फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्ट कर रहा है, इसलिए आई एस यहाँ पे भी जीरो है। ठीक है, एंड देन पाई प्लस अल्फा से लेकर के 2 पाई के बीच में क्या है, हमारा T3 T4 कंडक्ट कर रहा है। जब T3 T4 कंडक्ट करता है तो आई एस इक्वल टू होता है माइनस आई नॉट। ठीक है, इसलिए यहाँ पे है माइनस आई नॉट। नाउ VT1 की बात देखते हैं। सी फ्रॉम पाई अल्फा से पाई प्लस पाई तक, अल्फा से लेकर के पाई तक में T1 कंडक्ट कर रहा है, इसलिए उसके अक्रॉस वोल्टेज जो है वो है जीरो। ठीक है, इसलिए उसके अक्रॉस वोल्टेज हमारा क्या है, जीरो है ना। दिस पीरियड इज आवर, ये है क्या है हमारा, ये है हमारा पाई प्लस अल्फा। सो पाई से लेकर के पाई प्लस अल्फा के बीच में क्या है हमारा, दिस इज वी एस बाई टू, जो कि हमारा आया था। एंड पाई प्लस अल्फा से 2 पाई के बीच में क्या था हमारा, पाई प्लस अल्फा से 2 पाई के बीच में क्या था हमारा, VT1 दैट वाज VS। इसलिए जो है ये ग्राफ जो है इस टाइप से आ रहा है। ठीक है ना, इस टाइप से इसलिए आ रहा है, क्यों, क्योंकि इस ड्यूरेशन में ये जो हमारा वोल्टेज है वो है VS बाई टू, और यहाँ पे क्या है हमारा वोल्टेज आफ्टर पाई प्लस अल्फा, इट इज VS। V फ्री व्हीलिंग डायोड क्या हो जाएगा, इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ V नॉट। ठीक है ना, V नॉट का ये अपोजिट हो जाएगा। तो इस ग्राफ को समझने में यदि कोई डाउट है तो बताओ। हेलो, नो सर, नो प्रॉब्लम। ओके, तो सर ठीक है। फ्री व्हीलिंग डॉट का ग्राफ वैसे बनेगा जो बना है रेक्टेंगुलर यहाँ पे, मतलब करंट का। फ्री व्हीलिंग डायोड कब कंडक्ट कर रहा है, पाई, ये है ड्यूरेशन पाई प्लस अल्फा। ठीक है ना, सो पाई से पाई प्लस अल्फा के बीच में हमारा फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्ट कर रहा था। सो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये हो गया अल्फा, ये हो गया पाई, ये हो गया पाई प्लस अल्फा, ये हो गया 2 पाई, एंड देन 2 पाई प्लस अल्फा। ठीक है, ना तो देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, जीरो से अल्फा के बीच में क्या है हमारा फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्ट कर रहा था, तो इस केस में क्या हो जाएगा, आई फ्री व्हीलिंग डायोड इज इक्वल टू आई नॉट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फ्री व्हीलिंग डायोड इस तरीके से सर्किट में कनेक्टेड था, ये है हमारा लोड। ठीक है, तो आई फ्री व्हीलिंग डायोड क्या हो गया, ये हो गया आई फ्री व्हीलिंग डायोड, दिस इज आवर आई जीरो। तो आई फ्री व्हीलिंग डायोड इक्वल टू आई जीरो हो गया ड्यूरिंग दिस पीरियड। ठीक है, अगेन अल्फा से लेके पाई के बीच में क्या था, फ्री व्हीलिंग डायोड हमारा रिवर्स बाइस था, तो दिस इज रिवर्स बाइस केस में आई फ्री व्हीलिंग डायोड इज जीरो, दिस इज आई फ्री व्हीलिंग डायोड।
ठीक है ना। पाई से पाई प्लस अल्फा के बीच में क्या है, फिर से फ्री व्हीलिंग डायोड ऑन है, तो इसलिए इस केस में हो जाएगा हमारा फिर से आई फ्री व्हीलिंग डायोड इक्वल टू आई नॉट। नाउ अगेन पाई प्लस अल्फा से 2 पाई के बीच में फिर से हमारा T3 T4 कंडक्ट कर रहा है, तो फ्री व्हीलिंग डायोड रिवर्स वाइज हो गया, इसलिए करंट हो गया 0। फिर 2 पाई से 2 पाई प्लस अल्फा के बीच में फिर से आई फ्री व्हीलिंग डायोड इक्वल टू हो गया आई नॉट। तो ये हो गया हमारा आई फ्री व्हीलिंग डायोड, दिस इज आवर I0, दिस इज IS। ठीक है, ये हो गया हमारा VT1। इसी तरीके से हम लोग VT3 भी निकाल सकते हैं, ये हो गया हमारा V फ्री व्हीलिंग डायोड। ठीक है ना। तो इस केस में यदि हम लोग ओके इसमें एक और चीज है कि IT1 T2 यदि ग्राफ ड्रॉ करना चाहेंगे, IT1 T2, ठीक है, तो इसका कैसा ग्राफ बनेगा देख लेते हैं। ये हो गया अल्फा, ये हो गया पाई, ये हो गया पाई प्लस अल्फा, ये हो गया 2 पाई, ये हो गया 2 पाई प्लस अल्फा। ठीक है ना। सो T1 T2 हमारा कब से कब तक कंडक्ट कर रहा था, अल्फा से लेकर के पाई के बीच में हमारा T1 T2 कंडक्ट कर रहा था, पाई से पाई प्लस अल्फा के बीच में फ्री व्हीलिंग डायोड, एंड पाई प्लस अल्फा से 2 पाई के बीच में हमारा कंडक्ट कर रहा था T3 T4। तो यदि हम लोग एक साइकिल में ड्रॉ करेंगे तो T1 T2 कहां से कहां के बीच में कंडक्ट कर रहा है, अल्फा से लेकर के पाई के बीच में, इसलिए IT1 T2 विल बी इक्वल टू आई नॉट, ये जो वैल्यू है ये है आई नॉट, आई नॉट विल बी इक्वल टू आई नॉट, किस पीरियड में होगा, बिटवीन अल्फा एंड पाई, क्योंकि यहीं पे T1 T2 कंडक्ट कर रहा है। उसी तरीके से IT3 T4 यदि हम लोग ड्रॉ करेंगे तो कैसा हो जाएगा, उसमें पाई प्लस अल्फा से लेकर के 2 पाई के बीच में हमारा T3 T4 ऑन है, तो IT3 T4 इसी ग्राफ पे यदि मैं दूसरे कलर में बनाना चाहूंगा तो ये हो गया हमारा IT3 T4। ठीक है, ये T3 T4 यहाँ पे कंडक्ट कर रहा है, यहाँ पे T1 T2 कंडक्ट कर रहा है। ठीक है, और जब कोई भी थायरिस्टर कंडक्ट नहीं कर रहा था, इसलिए उस समय पे हमारा फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इस केस में यदि हम लोग IT एवरेज निकालना चाहेंगे, मतलब कि एवरेज करंट थ्रू थायरिस्टर, IT एवरेज दैट इज एवरेज करंट थ्रू थायरिस्टर निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, इस वेवफॉर्म का हम लोग देख सकते हैं, पीरियड है हमारा 2 पाई। ठीक है, 2 पाई ड्यूरेशन में एक थायरिस्टर सिर्फ और सिर्फ पाई माइनस अल्फा टाइम के लिए कंडक्ट कर रहा है, इसलिए हम लोग कैसे कह सकते हैं, दिस इज आई नॉट इंटू पाई माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो IT एवरेज हो गया आई नॉट इंटू पाई माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 2 पाई। आई फ्री व्हीलिंग डायोड एवरेज क्या हो जाएगा, फ्रॉम 0 से 2 पाई के बीच में, दैट इज 0 से 2 पाई के बीच में फ्री व्हीलिंग डायोड कितना देर के लिए कंडक्ट किया, यहां से यहां अल्फा ड्यूरेशन के लिए किया, यहां से यहां अल्फा ड्यूरेशन के लिए किया। तो हम लोग लिख सकते हैं आई नॉट इंटू 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 2 पाई। ठीक है, आई नॉट इंटू 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 2 पाई। उसी तरीके से यदि हमें निकालना रहे IS एवरेज, सोर्स करंट का एवरेज निकालना रहेगा, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, इसका एवरेज वैल्यू हो जाएगा 0। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि ये एक AC सिग्नल है, इसलिए इसका एवरेज हो जाएगा 0। ना यदि हम लोग IS RMS निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाता है, ये हो जाएगा आई नॉट इंटू रूट अंडर, ऊपर में क्या हुआ, कितना देर के लिए ये कंडक्ट किया, तो ये कंडक्ट कहां से कहां तक किया था, अल्फा से पाई तक, फिर 2 पाई से पाई प्लस अल्फा से 2 पाई तक,
सो ये कंडक्ट किया एक बार पाई माइनस अल्फा ड्यूरेशन के लिए, प्लस किया 2 पाई माइनस पाई प्लस अल्फा। ठीक है, तो ये किया है 2 इंटू पाई माइनस अल्फा। एक पीरियड में मतलब 2 पाई में ये इतना देर के लिए कंडक्ट किया है, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू पाई माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 2 पाई। इसको कट कर देंगे तो हो जाएगा पाई माइनस अल्फा बाय पाई। ये हो गया हमारा IT RMS। ठीक है, सॉरी IS RMS, सोर्स करंट का RMS वैल्यू। उसी तरीके से यदि हम लोग निकालना चाहेंगे IT RMS, दैट इज थायरिस्टर करंट का RMS वैल्यू, वो क्या हो जाएगा I नॉट रूट ओवर पाई माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 2 पाई। ठीक है ना, ये एवरेज वैल्यू RMS वैल्यू निकालने के लिए आता है ना। एवरेज वैल्यू क्या होता है किसी चीज का, मान लो IT एवरेज क्या हो जाएगा I0, ठीक है, I0 वो मैग्नीट्यूड इंटू के क्या है हमारा रेशियो है, जितना टाइम के लिए ये थायरिस्टर कंडक्ट किया डिवाइडेड बाय उसका टाइम पीरियड। तो यहाँ पाई माइनस अल्फा के लिए कंडक्ट किया था डिवाइडेड बाय दैट टाइम पीरियड। और RMS वैल्यू में क्या हो जाता है IT RMS क्या हो जाएगा I नॉट इंटू रूट ओवर की। ठीक है, सो इसलिए हो गया रूट अंडर जितना टाइम के लिए कंडक्ट किया डिवाइडेड बाय उसका टाइम पीरियड। ये हमारा DC सिग्नल का एवरेज और RMS वैल्यू निकालने में इससे हमको आसानी होता है। ठीक है, तो कंडक्शन टाइम यदि हम लोग निकालेंगे थायरिस्टर का तो क्या हो जाएगा, इट इज अल्फा से शुरू किया था पाई तक कंडक्ट किया था, तो पाई माइनस अल्फा। ये हो गया हमारा थायरिस्टर का कंडक्शन टाइम। फ्री व्हीलिंग डायोड का यदि हम लोग कंडक्शन टाइम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक पीरियड में 0 से अल्फा कंडक्ट किया और फिर पाई से पाई प्लस अल्फा के बीच में कंडक्ट किया, तो ये हो गया हमारा 2 अल्फा। ठीक है ना, इसके बाद फिर हमें निकालना है नेक्स्ट एवरेज वैल्यू एंड RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज। इसे मैं मिटा देता हूं। तो V एवरेज क्या हो जाएगा, V नॉट क्या हो जाएगा, सी दिस इज 0, दिस इज अल्फा, दिस इज 2 पाई, सॉरी दिस इज पाई। दिस इज पाई, तो V नॉट क्या हो गया हमारा 1 बाई पाई टाइम पीरियड अल्फा से पाई Vm sin ओमेगा t, दैट इज Vs Vm sin ओमेगा t इंटू डी ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, तो इसको यदि सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा Vm बाई पाई इंटू साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी पाई अल्फा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा Vm बाई पाई इंटू 1 प्लस कॉस अल्फा। ये हो गया हमारा एवरेज वैल्यू आउटपुट का। यदि हम एवरेज आउटपुट करंट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, सॉरी RMS आउटपुट वोल्टेज निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, V0 RMS is equal to 1 बाई पाई अल्फा से पाई Vm साइन ओमेगा टी होल स्क्वायर डी ओमेगा टी अंडर रूट। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा Vm इंटू 1 बाई पाई, ये क्या हो गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी। साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं
1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2, तो 2 बाहर लेके आ गए, 1 का इंटीग्रेशन हो गया ओमेगा टी, तो लिमिट पुट करेंगे तो हो गया पाई माइनस अल्फा, कॉस 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या हो गया 1/2 साइन 2 ओमेगा टी, ठीक है, तो 1/2 साइन 2 ओमेगा टी, इसमें लिमिट पुट करेंगे तो अपर लिमिट है पाई, लोअर लिमिट है अल्फा। अपर लिमिट के लिए क्या हो गया साइन 2 पाई, साइन 2 पाई क्या हो जाएगा हमारा 0, लोअर लिमिट के लिए क्या हो गया साइन 2 अल्फा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एंड लोअर लिमिट में एक माइनस साइन भी आ जाएगा, तो इट इज प्लस 1/2 साइन 2 अल्फा, ठीक है। सो ये हो गया हमारा आरएमएस वोल्टेज, ठीक है, आरएमएस वोल्टेज हो गया Vm इंटू 1/2 पाई करली ब्रैकेट पाई माइनस अल्फा प्लस 1/2 साइन 2 अल्फा, ठीक है। एक बार हमें एवरेज वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू मिल गया तो यहां से हम लोग फॉर्म फैक्टर निकाल सकते हैं। फॉर्म फैक्टर क्या हो जाएगा V नॉट आरएमएस डिवाइडेड बाय V नॉट एवरेज, फॉर्म फैक्टर निकल गया तो रिपल फैक्टर निकाल सकते हैं रूट अंडर फॉर्म फैक्टर स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। सो ये हो गया हमारा सिंगल फेज फुल वेव कन्वर्टर विथ हाईली इंडक्टिव लोड एंड फ्रीव्हीलिंग डायोड, ठीक है। इसमें हम लोग सोर्स करंट का जो फॉरियर ट्रांसफॉर्म है, सॉरी फॉरियर सीरीज एनालिसिस है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है हमारा सेमी कन्वर्टर, नेक्स्ट है हमारा सेमी कन्वर्टर, ठीक है। सेमी कन्वर्टर में क्या होगा, सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो इसका सर्किट जो बनेगा हमारा ठीक है, ये हो गया हमारा सेमी कन्वर्टर का सर्किट। यहाँ पे दो थायरिस्टर है T1 एंड T3 एंड दो डायोड है हमारा D2 एंड D4, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दो थायरिस्टर है एंड दो डायोड है, ठीक है। तो हम लोग फिर से देखेंगे व्हेन ओमेगा टी इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन पाई, दैट इज पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमारा T1 एंड D2 विल बी फॉरवर्ड बाइस्ड, ठीक है। यहाँ पे हमारा T1 एंड D2 ये हो गया हमारा फॉरवर्ड बाइस एंड T3 एंड D4 दिस विल बी रिवर्स बाइस, ठीक है। नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा T3 एंड D4, ठीक है। T3 एंड D4 ये हो गया हमारा
forward bias and T1 and D2 these will be reverse bias. ठीक है, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में T1 D2 हमारा फॉरवर्ड बाइस है एंड नेगेटिव हाफ साइकिल में T3 D4 हमारा फॉरवर्ड बाइस है। ठीक है, तो कंडक्ट कहां से करेगा? सी थायरिस्टर T1 हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल में फॉरवर्ड बाइस है, लेकिन ये कंडक्ट नहीं करेगा। कब तक नहीं करेगा? जब तक कि हम इसको फायरिंग पल्स प्रोवाइड नहीं करेंगे। इसलिए सपोज एट अल्फा हमने थायरिस्टर T1 को फायरिंग पल्स दिया है, तो क्या होगा? थायरिस्टर T1 हमारा अल्फा से कंडक्ट करना शुरू करेगा। तो अल्फा पे हमने इसको फायरिंग पल्स दिया, तो ये हो जाएगा ऑन। नाउ एट पाई प्लस अल्फा सिमिलरली नेगेटिव हाफ साइकिल में T3 फॉरवर्ड बाइस तो है आफ्टर ओमेगा टी ग्रेटर देन पाई, लेकिन ये कंडक्ट नहीं करेगा। कब तक नहीं करेगा? जब तक कि हम इसको फायरिंग पल्स नहीं देंगे। तो सपोज एट ओमेगा टी इक्वल टू पाई प्लस अल्फा हमने दिया इसको फायरिंग पल्स, तो यहां से हो गया हमारा T3 ऑन हो गया। ठीक है, तो T1 ऑन कहां से कहां तक रहेगा? व्हेन ओमेगा टी इज ग्रेटर देन अल्फा एंड लेस देन पाई। T3 कहां से कहां तक ऑन रहेगा? व्हेन ओमेगा टी इज ग्रेटर देन पाई प्लस अल्फा एंड लेस देन 2 पाई। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं सबसे पहले। टेबल में क्या है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसमें ड्यूरेशन, दैट इज पहला 0 से लेकर के अल्फा तक। ठीक है, उसके बाद फिर अल्फा से लेकर के पाई तक। थर्ड ड्यूरेशन इज पाई से लेकर के पाई प्लस अल्फा तक, एंड देन next duration is our पाई प्लस अल्फा टू 2 पाई। ठीक है, पाई प्लस अल्फा से 2 पाई। हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन सा डिवाइस ऑन रह रहा है इसके बीच में। तो हम लोग शुरू करेंगे अल्फा से। तो अल्फा पे क्या हो गया, हमने T1 को ऑन कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे T1 कंडक्ट ऑन है, और दूसरा कौन है? सी D2 हमारा क्या है, जैसे ही ओमेगा टी ग्रेटर देन 0 हुआ D2 हमारा ऑन हो गया। तो इस पीरियड में क्या हुआ, T1 एंड D2 इज ऑन। ठीक है, नाउ पाई से लेकर के पाई प्लस अल्फा के बीच में इस ड्यूरेशन में क्या हुआ, सी जैसे ही ओमेगा टी ग्रेटर देन पाई हुआ हमारा कौन सा डिवाइस ऑन हो गया, D4 ऑन हो गया। तो यहाँ पे D4 ऑन रहेगा लोअर डिवाइस में, और क्योंकि सिंस हमारा करंट जो है वो कंटिन्यूअस है, इसको फ्लो करने के लिए एक पाथ चाहिए होगा। सो ये पाथ किधर से फ्लो करेगा? T3 तो ऑन नहीं हुआ है, T3 कहाँ पे ऑन हुआ है? पाई प्लस अल्फा पे। सो यहाँ पे कौन सा अपर डिवाइस में कंडक्ट करेगा? T1 कंडक्ट करेगा। नाउ एट ओमेगा टी इक्वल टू पाई प्लस अल्फा हमने क्या किया है, T3 को ऑन कर दिया है। तो अपर डिवाइस में T3 ऑन है, लोअर डिवाइस में कौन ऑन है? D4 ऑन है। ठीक है, अब देखते हैं 2 पाई से 2 पाई प्लस अल्फा। इस ड्यूरेशन में क्या होगा, जैसे ही ओमेगा टी ग्रेटर देन 2 पाई हुआ हमारा D2 फिर से ऑन हो जाएगा। सो लोअर डिवाइस में D2 ऑन है। अब देखो T1 तो ऑन होगा कहाँ पे, 2 पाई प्लस अल्फा पे। करंट हमारा कंटिन्यूअस है, तो करंट किधर से फ्लो करेगा? थ्रू दिस T3। सो T3 के थ्रू फ्लो करेगा। तो जो यहाँ पे कंडक्शन है सेम कंडक्शन यहाँ पे भी होगा। सो हियर द डिवाइस विल बी
T3 and D2। सो 0 से अल्फा के बीच में जो डिवाइस कंडक्ट करेगा T3 D2 करेगा, अल्फा से पाई के बीच में T1 D2 करेगा, पाई से पाई प्लस अल्फा के बीच में T1 D4 करेगा, पाई प्लस अल्फा से 2 पाई के बीच में फिर से T3 D4 करेगा। ठीक है, तो हम लोग यहां से एक पीरियड में कोई थायरिस्टर का कंडक्शन टाइम यदि निकालेंगे एक पीरियड में, तो क्या हो जाएगा, T1 हमारा कहां से कहां तक कर रहा है, अल्फा से लेकर के पाई प्लस अल्फा तक T1 कंडक्ट कर रहा है। तो ये हो गया पाई प्लस अल्फा माइनस पाई, सॉरी माइनस अल्फा इज इक्वल टू पाई। तो पाई ड्यूरेशन के लिए हमारा T1 कंडक्ट कर रहा है, एंड डायोड का यदि हम लोग देखेंगे कंडक्शन टाइम तो क्या आ जाएगा, D2 हमारा 0 से लेकर के पाई के बीच में D2 कंडक्ट कर रहा है, एंड पाई से लेकर के 2 पाई के बीच में D4 कर रहा है। तो ये हो गया पाई माइनस 0 और 2 पाई माइनस पाई इज इक्वल टू पाई। तो यहाँ पे थायरिस्टर भी पाई टाइम के लिए कंडक्ट कर रहा है, डायोड भी पाई टाइम के लिए कंडक्ट कर रहा है, इसलिए इस कॉन्फ़िगरेशन को कहते हैं सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, और ऐसे देख करके भी हम लोग इसको कह सकते हैं सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो एक लेग में एक थायरिस्टर है एक डायोड है, एक थायरिस्टर है एक डायोड है, इसलिए इसको दोनों लेग में एक थायरिस्टर एक डायोड है, इसलिए इसको कहते हैं सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन। और दोनों का कंडक्शन टाइम जो है वो सेम है, इसलिए भी इसको कहते हैं सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन चारों ड्यूरेशन में हम लोग अपना देख लेते हैं वोल्टेज और करंट क्या होगा। तो हम लोग देख लेते हैं वोल्टेज और करंट क्या होगा। तो व्हेन ओमेगा टी इज ग्रेटर देन अल्फा लेस देन पाई, डिवाइस कंडक्ट कर रहा है T1 एंड D2। ठीक है, T1 D2 कंडक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा हमारा, ये पॉइंट इधर से जुट गया और ये पॉइंट जो है हमारा इधर से जुट गया। तो हम लोग कह सकते हैं V नॉट इज इक्वल टू VS, यहीं से हम लोग कह सकते हैं I नॉट इज इक्वल टू IS, और फिर यदि हमें निकालना रहे VT3 निकालने के लिए क्या करेंगे, इस लूप में KVL लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, VS प्लस VT3 इज इक्वल टू 0, सो VT3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ VS। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं V नॉट इज इक्वल टू VS, I नॉट इज इक्वल टू, सॉरी क्योंकि I नॉट तो हमने पहले ही मान लिया है फिक्स है, सो करेक्ट थिंग इज कि IS is equal to I naught and VT3 is equal to VS minus VS। सही है, हाँ ठीक है। Now when omega t is greater than pi less than alpha, sorry pi plus alpha, pi plus alpha, डिवाइस कौन कौन कंडक्ट करेगा, T1 and D4 will conduct, T1 and D4 will conduct। तो इस केस में क्या होगा, करंट किस हिसाब से फ्लो करेगा, D2 तो हमारा ऑफ हो गया, तो D2 से करंट फ्लो नहीं करेगा। करंट क्या करेगा, करंट हमारा इस पाथ से फ्री व्हीलिंग करेगा। ठीक है, करंट हमारा इस तरीके से फ्री व्हील करेगा। तो इस केस में देखो कि ये डिवाइस हमारा ऑफ है
ये डिवाइस ऑफ है, ये डिवाइस ऑफ है, ठीक है, T3 भी ऑफ है, D2 भी ऑफ है, इसलिए इस केस में क्या होगा, IS विल बी इक्वल टू 0, ठीक है, IS यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। सो हियर वी कैन राइट T1 D4 जब कंडक्ट करेगा तो V0 इज इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि एक फ्री व्हीलिंग पाथ बना है, ठीक है। उसके बाद फिर IS इज इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि IS ये डिवाइस ऑफ है, ये डिवाइस ऑफ है, तो रिटर्न पाथ इसका कंप्लीट नहीं हो रहा है IS के लिए, ठीक है। नाउ VT3 क्या हो जाएगा, सी VT3 T1 कंडक्ट कर रहा है, VT3 इस लूप में अभी भी हम लोग KVL लगा सकते हैं, तो VT3 इज इक्वल टू VS, तो यहाँ पे क्या आ गया, VT3 सॉरी माइनस VS आ रहा था पहले, वही अभी भी आएगा। नेक्स्ट है ओमेगा T इज ग्रेटर देन पाई प्लस अल्फा एंड लेस देन 2 पाई। यहाँ पे डिवाइस कौन कौन कंडक्ट कर रहा है, T1 T3 एंड D4, तो यहाँ पे डिवाइस कंडक्ट कर रहा है T3 एंड D4, T3 D4 कंडक्ट करेगा तो उससे क्या होगा, करंट जो है वो अब इधर से इस पाथ में फ्लो करेगा, ठीक है, करंट हमारा इस पाथ में फ्लो करेगा। यदि करंट हमारा इस पाथ में फ्लो किया तो हम लोग कह सकते हैं V0 इज इक्वल टू माइनस VS, हमें पता है, अभी हमने एनालिसिस किया है दूसरे सर्किट में, V0 इज इक्वल टू माइनस VS, IS इज इक्वल टू माइनस I0 एंड VT1 हम लोग देख लेते हैं क्या हो जाएगा, VT1 इस सर्किट में हम लोग KVL लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, VT1 इज इक्वल टू VS, सो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं V0 इज इक्वल टू माइनस VS, IS is equal to minus I0 and VT1 is equal to VS. लास्ट ड्यूरेशन है ओमेगा T is greater than 2 pi less than 2 pi plus अल्फा। इस ड्यूरेशन में क्या होगा, T3 and D2 will conduct, 2 pi के बाद क्या हुआ, ये हमारा T4 हमारा रिवर्स बाइस हो जाएगा, ठीक है, ये रिवर्स बाइस हो गया तो करंट किधर से फ्लो करेगा, करंट हमारा इस पाथ में फ्लो करेगा, करंट जब हमारा इस पाथ में फ्लो करेगा तो क्या हो गया, अगेन ये डिवाइस ऑफ है, ये डिवाइस ऑफ है, तो IS के लिए क्या है, कोई पाथ फ्लो करने का बन नहीं रहा है, तो क्या हो गया, इस पाथ में जब फ्लो करेगा तो V0 इज 0 एंड IS इज 0 एंड VT1 क्या हो जाएगा, अगेन उसके लिए क्या करेंगे, इसी पाथ में हम लोग KVL लगाएंगे तो इट इज इक्वल टू VS, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, V0 is 0, IS is also 0 and VT1 is equal to VS, ठीक है। सो ये हो गया हमारा एनालिसिस ऑफ दिस सर्किट। ना यदि हम इसको ग्राफ ड्रॉ करना चाहेंगे, वेवफॉर्म बनाएंगे तो कैसा हो जाएगा, इस मिनट पर ये हो गया हमारा VS, ठीक है, ये है 0, ये है पाई, ये है 2 पाई, सो फ्रॉम 0 टू अल्फा, ठीक है ना, 0 से अल्फा के बीच में क्या आ रहा था, 0 से अल्फा के बीच में यही सेम चीज है, V0 इज 0, IS इज 0 एंड VT1 इज 2VS, सॉरी VT1 इज VS, सो यहाँ पे क्या आ रहा है, V0, ये हमारा है V0, तो V0 इज 0, ठीक है,
IS है 0 से अल्फा के बीच में 0 एंड VT1 ये है हमारा VT1 इट इज इक्वल टू VS। ठीक है, ये हो गया हमारा VS के इक्वल। सिमिलरली क्या है, फ्रॉम अल्फा से लेकर के पाई के बीच में, ठीक है, अल्फा से पाई के बीच में क्या हो गया, V नॉट इज इक्वल टू VS, इसलिए V नॉट VS के इक्वल हुआ है। V नॉट इज इक्वल टू VS, इसलिए इस पीरियड में V नॉट है हमारा, इस पीरियड में V नॉट इज इक्वल टू VS है। ठीक है, उसके बाद फिर I नॉट हमारा IS के इक्वल है, I नॉट हमारा IS के इक्वल है, सॉरी IS हमारा I नॉट के इक्वल है। एंड इस पीरियड में हमारा T1 थायरिस्टर कंडक्ट कर रहा है, इसलिए ये हमारा वोल्टेज अक्रॉस T1 क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, नाउ T1 हमारा कहां तक कंडक्ट कर रहा है, फ्रॉम अप टू पाई प्लस अल्फा। ये ड्यूरेशन क्या है, ये हमारा है पाई, इसलिए पाई पे हमारा आउटपुट वोल्टेज 0 हो गया। ठीक है, अप टू पाई प्लस अल्फा ये 0 रहेगा, इसलिए आउटपुट वोल्टेज यहाँ 0 है। ठीक है, आउटपुट करंट भी यहाँ पे 0 होगा, आउटपुट करंट भी ड्यूरिंग दिस पीरियड इज 0। ठीक है, एंड दिस इज वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर T1। तो हमारा पाई से पाई प्लस अल्फा के बीच में T1 कंडक्ट कर रहा था, इसलिए इसके अक्रॉस वोल्टेज हमारा 0 हो गया है। ठीक है, आफ्टर दैट हमने T3 को ऑन किया था, T3 को ऑन करेंगे तो IS क्या हो गया था उस समय पे, IS वाज इक्वल टू माइनस I नॉट, इसलिए इस पीरियड में IS इज इक्वल टू माइनस I नॉट। ठीक है, VT1 इक्वल टू क्या आ गया था, VT1 इक्वल टू आ गया था VS, इसलिए ये VS के कर्व के इक्वल है। एंड V नॉट इक्वल टू क्या आ गया था, V नॉट इक्वल टू आ गया था, दिस वाज आवर V नॉट इक्वल टू माइनस VS, इसलिए VS निगेटिव है तो माइनस VS हमारा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसका ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। इसी में हम लोग कुछ अदर क्वांटिटीज को भी क्या है कि हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि यदि हमें निकालना रहे करंट थ्रू डायोड D4। ठीक है, यदि हमें D2 के थ्रू करंट निकालना रहे तो क्या होगा, D2 कहां से कहां के बीच में कंडक्ट कर रहा है, यहां पे कंडक्ट कर रहा है और यहाँ पे T3 एंड D2 यहाँ पे कंडक्ट कर रहा है, दैट इज 0 से अल्फा एंड अल्फा से लेके पाई। तो हमारा D2 कैसा होगा, दिस विल बी आवर 0, दैट इज 0 से पाई के बीच में डायोड D2 कंडक्ट कर रहा है। उसी तरीके से यदि D4 के थ्रू करंट निकालना रहे तो क्या हो जाएगा, D4 हमारा पाई से लेकर के 2 पाई के बीच में कंडक्ट कर रहा है, सो करंट यहाँ पे ये करंट हो गया I0, दिस इज पाई, दिस इज 2 पाई, इसके बीच में इसके थ्रू करंट हो गया, D4 के थ्रू करंट हो गया इज I नॉट। यदि हम लोग थायरिस्टर के थ्रू करंट ड्रॉ करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, थायरिस्टर T1 कंडक्ट कर रहा है कहां से कहां तक, अल्फा से लेकर के पाई प्लस अल्फा के बीच में। ठीक है, तो थायरिस्टर कहां से कहां कर रहा है, अल्फा से पाई प्लस अल्फा, अल्फा पाई प्लस अल्फा। ठीक है, ये हो गया हमारा IT1। यदि हम लोग थायरिस्टर 3 के थ्रू करंट निकालेंगे तो थायरिस्टर 3 कहां से कहां तक कंडक्ट कर रहा है, पाई प्लस अल्फा से लेकर के 2 पाई प्लस अल्फा के लिए, सो पाई प्लस अल्फा से लेकर के 2 पाई प्लस अल्फा के लिए। यहां से यहां के बीच में कंडक्ट कर रहा है। तो यदि हमें थायरिस्टर ID2 का एवरेज वैल्यू निकालना रहे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ID2 एवरेज इज इक्वल टू I नॉट इंटू पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई। ठीक है, ID4 का एवरेज निकालना रहे तो क्या लिख सकते हैं, सेम ये भी यही हो जाएगा। थायरिस्टर T1 के क्रॉस एवरेज वैल्यू निकालना रहे तो क्या लिख सकते हैं, IT1 इज इक्वल टू I नॉट
इंटू पाई प्लस अल्फा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 2 पाई। ठीक है, अल्फा अल्फा विद कैंसिल, सो ये भी हो गया I0/2। थाइस्टर T3 के अक्रॉस यदि हमें एवरेज वैल्यू निकालना रहे तो ये भी हो जाएगा सेम। ठीक है, ना वोल्टेज का एवरेज वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू क्या होगा? सी वोल्टेज वेवफॉर्म जो है, जो हमारा फुल वेव में आया था, जो वोल्टेज का वेवफॉर्म, ठीक है ना, यहाँ पे भी जीरो से लेकर के अल्फा के बीच में वोल्टेज जीरो था एंड अल्फा से लेकर के पाई के बीच में वोल्टेज Vs था। तो यहाँ पे जो एवरेज और आरएमएस वैल्यू वोल्टेज का आया था, सेम वोल्टेज रहेगा हमारा सेमी कन्वर्टर में भी। देखो, जीरो से अल्फा के बीच में आउटपुट वोल्टेज जीरो है एंड अल्फा से लेकर के पाई के बीच में आउटपुट वोल्टेज हमारा Vs है। तो क्या होगा कि एवरेज और आरएमएस वैल्यू जो हमने फुल वेव कन्वर्टर विद फ्री व्हीलिंग डायोड के केस में जो निकाला था, सेम आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट यहाँ, सॉरी आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे भी होगा। ठीक है, सो आउटपुट वोल्टेज हमारा क्या हो जाएगा, अभी हमने निकाला था V आउटपुट वर्स Vm बाय पाई इंटू 1 प्लस कॉस अल्फा एंड V RMS क्या आ गया था, Vm इंटू 1/2 पाई पाई माइनस अल्फा प्लस हाफ साइन 2 अल्फा। ये अभी हमने डिराइव किया था, ये आ गया था आरएमएस वैल्यू। नाउ यहाँ पे एक चीज और देखना है, कॉस अल्फा कहाँ से कहाँ के बीच में हो सकता है? कॉस अल्फा का मिनिमम वैल्यू हो सकता है -1 एंड मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है 1। तो उस हिसाब से V0 का मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। जब when cos alpha is -1 तो 1 - 1 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा 2Vm/पाई। ठीक है, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा सेमी कन्वर्टर है वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही काम करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें वोल्टेज हमारा हमेशा पॉजिटिव रहेगा, करंट तो पॉजिटिव है ही, सो दिस इज आवर वोल्टेज, दिस इज करंट। जबकि हमारा फुल कन्वर्टर क्या कर रहा था, उसमें वोल्टेज पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, मगर सेमी कन्वर्टर में वोल्टेज विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इसमें मान लो कि सर्किट टर्न ऑफ टाइम क्या हो जाएगा, TC। तो हमने देखा था T1 जो है वो हमारा कंडक्ट कर रहा था अल्फा से लेकर के पाई प्लस अल्फा तक। ठीक है, और T3 कंडक्ट कर रहा था पाई प्लस अल्फा से लेकर के 2 पाई प्लस अल्फा के बीच में। ठीक है, और T1 इस ड्यूरेशन में रिवर्स बाइस रह रहा था। सो T1 यहाँ पे क्या रह रहा था, रिवर्स बाइस। कहां से कहां के बीच में T1 रिवर्स बाइस रहेगा, ये रहेगा 2 पाई प्लस अल्फा से लेकर के, सॉरी पाई प्लस अल्फा से लेकर के 2 पाई के बीच में T1 हमारा रिवर्स बाइस रहेगा एंड T1 हमारा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में कहां से कहां तक रहेगा, 2 पाई से लेकर के 2 पाई प्लस अल्फा के बीच में। ठीक है, सो यदि हम लोग सर्किट टर्न ऑफ टाइम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई माइनस पाई प्लस अल्फा, ठीक है, डिवाइडेड बाय ओमेगा। तो ये आ गया हमारा पाई माइनस अल्फा बाय ओमेगा। ठीक है, तो इस केस में क्या प्रॉब्लम आती है कि यदि अल्फा का वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, यदि अल्फा का वैल्यू ज्यादा है तो उस केस में क्या हो जाएगा, टीसी की वैल्यू कम होगी। ठीक है, पाई माइनस अल्फा की वैल्यू कम होगी एंड टीसी की वैल्यू कम होगी। तो यदि अल्फा का वैल्यू बहुत ज्यादा है तो उस केस में ऐसा भी हो सकता है टीसी इज लेस देन टीक्यू। टीसी क्या है हमारा, सर्किट टर्न ऑफ टाइम। टीक्यू क्या है हमारा, डिवाइस टर्न ऑफ टाइम, डिवाइस टर्न ऑफ टाइम। ठीक है,
तो यदि अल्फा की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो टीसी की वैल्यू कम होगी, और टीसी की वैल्यू कम होने से ऐसा भी हो सकता है कि टीसी इज फॉर सम वैल्यू ऑफ अल्फा टीसी इज लेस देन टी क्यू। तो उस केस में क्या हो जाएगा कि हमारा T1 जो है वो ऑफ ही नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि मिनिमम टाइम इसको इतना टाइम तो चाहिए ही है T1 को ऑफ होने के लिए। ठीक है, तो T1 जो है ऑफ ही नहीं होगा। तो क्या हो सकता है, सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन में हमारा प्रॉब्लम आ सकता है, कम्यूटेशन का प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिमेट्रिकल से जाते हैं एसिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन में। एसिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा, हम लोग डिवाइस को इस तरीके से कनेक्ट करेंगे, थायरिस्टर, थायरिस्टर, ठीक है। ये हो गया हमारा T1, D3, D2, T4। ये होता है हमारा एसिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन। तो इसको कैसे ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे क्या है, एक लेग में दो थायरिस्टर है, एक लेग में डायोड है, तो दोनों अलग अलग है, इसलिए हम लोग कहेंगे इसको एसिमेट्रिकल। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे भी क्या होगा, क्या, व्हेन ओमेगा टी इज ग्रेटर देन 0 लेस देन पाई, हमारा T1 एंड D2 ये दोनों डिवाइस हमारा फॉरवर्ड बाइस रहेगा। ठीक है, और अदर दो डिवाइस हमारा रिवर्स बाइस रहेगा। व्हेन ओमेगा टी इज ग्रेटर देन पाई लेस देन 2 पाई, उस टाइम पे क्या होगा, D3 एंड T4 दीज आर फॉरवर्ड बाइस। ठीक है, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमारा T1 D2 फॉरवर्ड बाइस होगा। इसमें D2 क्या होगा, जैसे ही फॉरवर्ड बाइस हुआ, ये तो डायोड है, कंडक्ट करना शुरू कर देगा, लेकिन T1 क्या है, फॉरवर्ड बाइस होने के बाद भी ये कंडक्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये कंडक्ट कब करेगा, जब इसको हम लोग फायरिंग पल्स देंगे। तो सपोज एट ओमेगा टी इक्वल टू अल्फा हमने T1 को फायरिंग पल्स दिया, तो यहां से हमारा T1 ऑन हुआ। ठीक है, एंड ओमेगा टी इक्वल टू पाई प्लस अल्फा पे हमने T4 को फायरिंग पल्स दिया है, तो ये यहां से ऑन हुआ। ठीक है, तो हम लोग फिर से देख लेते हैं, अगेन सेम चीज करेंगे कि कब हमारा कौन सा डिवाइस ऑन रहता है। उसके लिए हम लोग एक टेबल बना लेते हैं। तो हमारा ड्यूरेशन है अल्फा पाई, पाई, पाई प्लस अल्फा, पाई प्लस अल्फा, 2 पाई, 2 पाई, 2 पाई प्लस अल्फा, और जो यहाँ पे रहेगा सेम रहेगा 0 से अल्फा के बीच। इसलिए हम लोग अपना एनालिसिस अल्फा से शुरू करेंगे और यहाँ तक ले जाएंगे। ठीक है, तो अल्फा पे क्या हो गया, T1 ऑन है, तो T1 कंडक्ट करेगा। ठीक है, अपर डिवाइस में। लोअर डिवाइस में क्या है, D2 हमारा ऑन है, तो D2 कंडक्ट करेगा। पाई पे क्या हुआ है, पाई पे क्या हुआ, जैसे ही D3 हमारा फॉरवर्ड बाइस हुआ, ये तो डायोड है, ये कंडक्ट करना शुरू कर देगा, तो D3 विल कंडक्ट एंड
लोअर डिवाइस में क्या होगा, सॉरी अपर डिवाइस में तो D3 कंडक्ट करेगा। नीचे से क्या हुआ, T4 अभी कंडक्ट करना नहीं शुरू किया है, ठीक है ना। T4 क्या हुआ है, कंडक्ट करना अभी नहीं शुरू किया है, इसलिए कौन कंडक्ट करेगा, T4 के ये कंडक्ट नहीं करेगा, करंट को कंटिन्यूअस रहना है तो क्या कौन कंडक्ट करेगा, D2 करेगा। तो D2 विल कंडक्ट ना। पाई प्लस अल्फा पे क्या होगा, T4 को हमने ऑन कर दिया, तो अपर में तो D3 ही कंडक्ट करेगा एंड लोअर में कौन कंडक्ट करेगा, T4, ठीक है। नाउ 2 पाई के बाद क्या होगा, जैसे ही ओमेगा टी इक्वल टू 2 पाई से ज्यादा हुआ, D2 हमारा फॉरवर्ड बाइस हो गया, ये फॉरवर्ड बाइस हो गया, ठीक है। तो लोअर डिवाइस में D3 देखते हैं। जैसे ही हमारा ओमेगा टी इक्वल टू 2 पाई हो गया, क्या हुआ, फिर से T1 D2 फॉरवर्ड वाइस हो जाएगा, तो D2 तो तुरंत कंडक्ट करना शुरू कर देगा, तो D2 विल कंडक्ट, ठीक है ना। ऊपर से कौन करेगा, नीचे से D2 कर रहा है और ऊपर से कौन करेगा, अगेन T1 तो ऑन हुआ नहीं है, तो कंडक्ट कौन करेगा, D3 विल कंडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया D3 एंड D2, ठीक है। D3 एंड D2 इस पीरियड में कंडक्ट करेगा, ये चीज समझ में आ गया। अल्फा पे हमने T1 को ऑन किया था, ठीक है, तो ये कंडक्ट करेगा। उसके बाद फिर क्या होगा, एट ओमेगा टी इक्वल टू पाई, जैसे ही ओमेगा टी इक्वल टू पाई पे D3 हमारा फॉरवर्ड बाइस हो गया, तो फॉरवर्ड बाइस होगा, ये तो डायोड है, कंडक्ट करना शुरू करेगा। ये कंडक्ट करना शुरू करेगा तो थ्रू दिस पाथ इसके क्रॉस निगेटिव वोल्टेज अपीयर होगा, ये ऑफ हो जाएगा, इसलिए D3 ऑन हुआ तो T1 ऑफ हो गया, ठीक है। लोअर डिवाइस में T4 को करना चाहिए था, मगर इसको अभी तक फायरिंग पल्स नहीं मिला है, इसलिए T4 नहीं करेगा, कौन करेगा, D2 ही करेगा, इसलिए D2 ही कर रहा है, ठीक है। उसी तरीके से पाई प्लस अल्फा पे जब T4 को ऑन करेंगे, ये फॉरवर्ड बाइस है, इसको ऑन किया तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, तो इसलिए T4 किया, ठीक है। अगेन इस पीरियड में क्या हुआ कि D2 हमारा फॉरवर्ड बाइस हो गया, तो D2 फॉरवर्ड बाइस होने से क्या हो जाएगा, T4 को ये रिवर्स बाइस कर देगा। यदि इस लूप में KVL लगाओगे तो यहां से पता चल जाएगा, D2 हमारा क्या करेगा, T4 को रिवर्स बाइस कर देगा, तो इसलिए D2 कंडक्ट किया। और अपर डिवाइस में T1 को अभी तक हमने स्विच सिग्नल नहीं दिया है, T1 को सिग्नल कहाँ पे देंगे, 2 पाई प्लस अल्फा पे देंगे, इसलिए तो बचा कौन, D3, इसलिए यहाँ पे D3 ही कंडक्ट करेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसका कंडक्शन। ना यदि हम लोग यहीं पे एक और रो बना लेते हैं, आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट के लिए। ओके, तो देखते हैं थायरिस्टर कहां से कहां तक कंडक्ट कर रहा है। T1 कहां से कहां तक कंडक्ट किया, अल्फा से लेके पाई तक, तो इसका कंडक्शन हो गया टाइम पाई माइनस अल्फा, ठीक है। इतना ड्यूरेशन के लिए T1 कंडक्ट किया। T4 कितना ड्यूरेशन के लिए किया, 2 पाई प्लस अल्फा से शुरू किया था, 2 पाई तक कंडक्ट किया था, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया पाई माइनस अल्फा ड्यूरेशन। तो T4 भी हमारा पाई माइनस अल्फा ड्यूरेशन के लिए किया। D2 कितना देर के लिए कंडक्ट किया, 0 से लेकर के पाई के बीच में D2 कंडक्ट किया, तो D2 का D2 का कंडक्शन हो रहा है 0 से पाई प्लस अल्फा के लिए, ये हो गया पाई प्लस अल्फा, ठीक है। सिमिलरली D3 का है पाई प्लस अल्फा ड्यूरेशन के लिए किया, कहां से कहां तक, पाई से 2 पाई के बीच में किया और फिर 0 से अल्फा के बीच में, तो ये पीरियड हो गया पाई और ये हो गया अल्फा, सो पाई प्लस अल्फा के लिए। तो यहाँ पे देखो थायरिस्टर हमारा कितना देर के लिए कंडक्ट कर रहा है, पाई माइनस अल्फा के लिए कंडक्ट कर रहा है,
डायोड कितना देर के लिए कंडक्ट कर रहा है, पाई प्लस अल्फा के लिए कंडक्ट कर रहा है। तो थायरिस्टर और डायोड सेम टाइम के लिए कंडक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए इस कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग कहते हैं एसिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है ना। यहाँ पे एक और चीज देखना है, क्या देखना है, T1 हमारा टर्न ऑफ हो गया है एट पाई, T4 हमारा टर्न ऑफ हो गया है किस टाइम पे, सॉरी T4 हमारा यहाँ पे ये T1 हो गया है ऑफ, ये उसके बाद फिर नेक्स्ट डिवाइस जो ऑन हो रहा है T4 वो हो रहा है पाई प्लस अल्फा के लिए, सॉरी पाई प्लस अल्फा जब होगा तब ये हमारा T4 ऑन हो रहा है। ठीक है, तो T1 को हमें इस केस में क्या हो गया, समय मिल गया, एक्स्ट्रा टाइम मिल गया, किसके लिए, टर्न ऑफ होने के लिए, इसलिए इस केस में कम्यूटेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है ना, इस केस में बता दो आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, D3 D2 कंडक्ट कर रहा है, D3 D2, ये तो एक फ्री व्हीलिंग पाथ बना देगा, तो आउटपुट वोल्टेज विल बी 0। सोर्स करंट क्या हो जाएगा, इट इज ऑल्सो 0, क्यों, क्योंकि ये ऑफ है, ये ऑफ है, तो करंट को जाने का कोई पाथ नहीं मिल रहा है, तो ये 0 हो गया। ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर T1 क्या हो गया, वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर T1, इस लूप में केवीएल लगाओ तो क्या आ जाएगा, दिस इज VT1, इस लूप में केवीएल लगाएंगे तो VT1 इक्वल टू आता है हमारा -VS। ठीक है, इस पीरियड में क्या हो जाएगा, आउटपुट वोल्टेज T1 एंड D2 कंडक्ट कर रहा है, आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा इक्वल टू VS, IS इक्वल टू हो जाएगा I0, ये सब हम लोग देख चुके हैं, एंड VT1 इक्वल टू हो जाएगा 0। ठीक है, अगेन इस पीरियड में क्या है, D2 D3 फिर से कंडक्ट कर रहा है, D2 D3 जब कंडक्ट करेगा तो ये एक फ्री व्हीलिंग पाथ बनाएगा, एंड सो इट इज V0 इज 0 एंड I0 इज ऑल्सो 0। ठीक है, अगेन इस केस में VT1 क्या हो जाएगा, केवीएल लगाओ, केवीएल लगाने से यहाँ पे VT1 आ जाएगा VS, यहाँ पे भी VS ही आएगा। ठीक है ना, VT3 यहाँ पे जब हम लोग निकालते थे वो आता था -VS। इस ड्यूरेशन में क्या हो रहा है, D3 T4 कंडक्ट कर रहा है, मतलब जो सर्किट है वो इस हिसाब से कंप्लीट हो रहा है। तो D3 T4 जब कंडक्ट करेगा तो उस केस में क्या आ जाएगा, आउटपुट वोल्टेज V0 इज इक्वल टू -VS, IS इज इक्वल टू -I0, यहाँ IS होगा, एंड VT1 इज इक्वल टू VS। ठीक है, VT3 इज इक्वल टू VS। तो ये हो गया हमारा आउटपुट वोल्टेज, सोर्स करंट एंड थायरिस्टर वोल्टेज। ठीक है, तो इस हिसाब से हम इसका वेवफॉर्म ड्रॉ कर लेते हैं। इसका जो वेवफॉर्म है और सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन में जो वेवफॉर्म आएगा वो दोनों सेम आएगा। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज एंड करंट का वेवफॉर्म सेम आएगा, तो उसको अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं इस केस में, हम लोग सिर्फ और सिर्फ करंट का वेवफॉर्म को डिस्कस करेंगे। एक मिनट लाइन पे रहना। ओके, तो this is our ID3, IT1, sorry, ID2, IT1, IT4। ठीक है, तो D3 कहाँ से कहाँ के बीच में कंडक्ट कर रहा है, 0 से लेकर के अल्फा के बीच में कर रहा है, एंड देन पाई से लेकर के 2 पाई के बीच में कर रहा है। तो करंट का वेवफॉर्म हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, 0 से अल्फा एंड देन
पाई से 2 पाई। D2 कहां से कहां के बीच में कंडक्ट कर रहा है? अल्फा से पाई, अल्फा से लेकर के पाई प्लस अल्फा के बीच में, एंड देन 0 से अल्फा के बीच में। सो इट इज 0 से अल्फा एंड देन अल्फा से पाई प्लस अल्फा। सो ये सीधे सीधे यहां तक कर रहा है पाई प्लस अल्फा के लिए। T1 कहां से कहां के बीच में कर रहा है? अल्फा से पाई। तो ये कर रहा है अल्फा से पाई। T4 कहां से कहां के बीच में कर रहा है कंडक्शन? पाई प्लस अल्फा से 2 पाई। तो ये हो गया अल्फा से पाई, ये हो गया पाई प्लस अल्फा से 2 पाई, पाई प्लस अल्फा 2 पाई। ये करंट है आई नॉट। ठीक है, तो यहां से हम लोग आई डायोड के थ्रू एवरेज करंट का वैल्यू निकाल सकते हैं। आईडी एवरेज क्या हो जाएगा इस केस में? इस केस में हो जाएगा हमारा पाई प्लस अल्फा आई नॉट इंटू पाई प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय 2 पाई। ठीक है, उसी तरीके से आईटी एवरेज निकालेंगे थायरिस्टर के थ्रू एवरेज करंट। तो ये क्या हो जाएगा? आई नॉट इंटू पाई माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 2 पाई। ठीक है, तो ये हो गया एवरेज वैल्यू। आरएमएस वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? आईडी आरएमएस क्या हो गया? आई नॉट इंटू रूट ओवर पाई प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय 2 पाई। आईटी आरएमएस क्या हो जाएगा? आई नॉट इंटू रूट ओवर पाई माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 2 पाई। ठीक है, तो ये हमारा हो गया थायरिस्टर एंड डायोड का एवरेज वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू। ठीक है, इसके बाद क्या है कि हम लोग देखते हैं सोर्स करंट का, हमें सोर्स करंट का वेवफॉर्म कैसा बनेगा। ठीक है, तो सोर्स करंट का वेवफॉर्म तो सोर्स करंट हमारा आ रहा था अल्फा पाई, पाई प्लस अल्फा एंड 2 पाई। तो इस तरीके का हमारा सोर्स करंट बन रहा है आई एस। ये हो गया ओमेगा टी, यहाँ पे आ गया आई नॉट, यहाँ पे आ गया माइनस आई नॉट। ठीक है, तो इस टाइप के सिग्नल का जब हम लोग फॉरियर एनालिसिस करेंगे तो इट विल कम n इक्वल टू 1 3 5 अप टू इंफिनिटी 4 आई नॉट बाय n पाई इंटू कॉस n अल्फा बाय 2 साइन n ओमेगा टी माइनस n अल्फा बाय 2। ये हमने फॉरियर एनालिसिस का जो कन्वर्टर पढ़ने से पहले कोर्स किया था, एक लेक्चर किए थे, वहां पे हम लोगों ने इसका फॉरियर सीरीज निकाले थे। तो इसका फॉरियर सीरीज एनालिसिस क्या हो गया? आईएस का ये आ गया। यहाँ से हमारा IS1 निकालना चाहेंगे तो क्या जाएगा? ये आ जाएगा 4 आई नॉट बाई पाई इंटू कॉस अल्फा बाई 2 साइन ओमेगा टी माइनस अल्फा बाई 2। सो दिस इज आवर IS1। तो IS1 का आरएमएस वैल्यू क्या हो गया? 4 आई नॉट बाई पाई इंटू रूट अंडर 2 कॉस ऑफ अल्फा बाई 2। ठीक है, ये हो गया IS1 का आरएमएस वैल्यू। IS का आरएमएस वैल्यू क्या आ गया? IS का आरएमएस वैल्यू क्या हो जाएगा? यहां से निकालेंगे तो क्या आ गया? आई नॉट इंटू रूट ओवर कितना देर के लिए
कंडक्ट किया है, तो पाई माइनस अल्फा के लिए कंडक्ट किया है डिवाइडेड बाय पाई। तो 2 पाई ड्यूरेशन में देखोगे तो यहाँ भी पाई माइनस अल्फा, यहाँ भी पाई माइनस अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू पाई माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 2 पाई। ठीक है, तो 2 2 कैंसिल हो गया, तो दिस मच इज आवर आई एस, दिस इज आई एस वन। तो आई एस वन और आई एस मिल गया, तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, डिस्टॉर्शन फैक्टर हमारा क्या होता है, इट इज, इसको हम लोग जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या होता है आई एस वन आर एम एस डिवाइडेड बाय आई एस आर एम एस, ये होता है हमारा डिस्टॉर्शन फैक्टर। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा मिल गया है, ये हो गया हमारा 2√2 आई नॉट बाई पाई कॉस ऑफ अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाय क्या हो गया पाई माइनस अल्फा बाई पाई रूट अंडर। ठीक है, ये हो गया हमारा डिस्टॉर्शन फैक्टर। टी एच डी निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा 1/1 जी स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये हो गया हमारा टी एच डी। फंडामेंटल पावर फैक्टर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, फंडामेंटल पावर फैक्टर होता है फंडामेंटल करंट एंड फंडामेंटल वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस। तो हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि वोल्टेज में कोई भी हार्मोनिक्स नहीं है, तो वी एस हमारा क्या था वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये वी एम साइन ओमेगा टी है, ये आई एस वन क्या है दिस मच, तो फंडामेंटल पावर फैक्टर क्या हो जाएगा इट इज कॉस ऑफ अल्फा बाय 2। ठीक है, इसका नेचर कैसा होगा, करंट जो है वोल्टेज से लैग कर रहा है, तो इसका नेचर हो जाएगा लैगिंग इन नेचर। ठीक है, ठीक है ना। सो यहाँ पे हमारा एसिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन, ये जो हमने अभी इसका फॉरियर एनालिसिस किया है, ये आज हमने जो तीनों कन्वर्टर पढ़ा है, दैट इज फुल वेव कन्वर्टर विथ हाईली इंडक्टिव लोड एंड फ्री व्हीलिंग डायोड, उस केस में भी आईएस का सेम वेव फॉर्म था, एंड देन सेमी कन्वर्टर के केस में भी आईएस का सेम वेव फॉर्म है। तो ये जो हमारा एनालिसिस है ये तीनों केस के लिए सेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आज के क्लास को हम लोग स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में क्या है, हम लोग 3 फेज कन्वर्टर के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यस सर।